हाय आई एम अनिकेत एंड यूर वाचिंग एवीएस डेस्क थिंक बिग लर्न एडवांस। तो आज हम इस पाइथन के सीरीज़ में देखेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं देखी तो अब स्टार्टिंग की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे कैसे आप पाइथन में कोई भी इनपुट लेते हो और कैसे किसी भी डेटा को या फिर किसी वेरिएबल के डेटा को आप प्रिंट करते हो, आउटपुट कैसे लेते हो। तो हम दो चीज़ों के बारे में देखने जा रहे हैं, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं इनपुट स्टेटमेंट में इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट फंक्शन के बारे में कि आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पाइथन कौन सा इनपुट फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आपके पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन आता है जो है इनपुट। क्या है? इनपुट। ये देखो, आपने अगर सी पढ़ा होगा तो सी में आप जैसे किसी भी इनपुट को लेने के लिए आप क्या यूज़ करते थे? आप सी में जैसे सी लैंग्वेज में जैसे आप स्कैनएफ यूज़ करते थे, स्कैनएफ फंक्शन जैसे आप सी लैंग्वेज में यूज़ करते थे इनपुट लेने के लिए, वैसे ही पाइथन लैंग्वेज में आप इनपुट मेथड का यूज़ करते हो या फिर इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हो। तो चलिए अब इसके बारे में कोई डिस्कस कर लेते हैं कि इनपुट जो होता है वो किस टाइप का डेटा आपको इनपुट लेके देता है। तो ये क्या होता है? तो पहले ये इनपुट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर टेकिंग इनपुट। इट इज़ यूज फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो ये क्या काम करते हैं? ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। और सेकेंड जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी ये इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग में होता है, वो और कोई फॉर्मेट में नहीं होगी, ना वो नंबर में होता है, ना आपका और कोई डेटा टाइप में होता है, वो डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो इसमें क्या होता है? इट ऑलवेज टेक स्ट्रिंग डेटा। मतलब कि आप अगर कोई भी डेटा को इसमें एंटर करते हो, आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए कोई डेटा को अगर आप इंसर्ट करते हो, इनपुट करते हो, तो हमेशा किस फॉर्मेट में होगा? स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, जिसको आप आगे चल के अगर आप चाहो तो अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप उसको दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हो। किसके थ्रू? टाइप कन्वर्जन के थ्रू। तो टाइप कन्वर्जन हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन पाइथन में कैसे काम करता है। लेकिन आप अभी इतना जानिए कि अगर इनपुट फंक्शन से आप कोई भी डेटा इंसर्ट करते हो तो वो क्या होता है? वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। देखो, स्ट्रिंग और नंबर में डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमने लिया अगर ए इक्वल टू 55 है तो ये क्या है? ए वेरिएबल है और इस वेरिएबल में 55 एक इंटीजर डेटा टाइप है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं ए में। अगर यही हम ए इक्वल टू डबल कोट में अगर हम 55 लिखें तो ये अभी नंबर ना होके इसको हम 55 ना पढ़ के इसको हम पढ़ेंगे 55, क्योंकि ये क्या है? ये दो कैरेक्टर है। तो ये आपका ये स्ट्रिंग है और ये क्या है? ये आपका इंटीजर या नंबर है। तो जब भी आप इनपुट लोगे तो हमेशा आपका इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग डेटा को लेता है। कौन से फॉर्मेट लेते हैं? स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो ये आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब देखो, तो आप इससे ये समझते हो कि अगर कोई भी डेटा अगर डबल कोट में हो तो क्या होगा? वो टेक्स्ट होगा। तो लिखोगे आप देख सकते हो टेक्स्ट इन डबल कोट विल कंसिडर एज नॉर्मल टेक्स्ट और नॉर्मल स्ट्रिंग। तो जो टेक्स्ट होता है डबल कोट में वो किस टाइप में कंसिडर किया जाता है? वो हमेशा एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है, कंसिडर एज स्ट्रिंग। नॉर्मल स्ट्रिंग। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि ये जो डेटा है, ये जो टेक्स्ट है वो किस में है? वो डबल कोट में है। तो वो कैसा कंसिडर किया जाएगा? वो हमेशा स्ट्रिंग के रूप में कंसिडर किया जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने लिखा ए इक्वल टू इनपुट फंक्शन का यूज़ किया और इसमें आपने लिखा इंटर नंबर। ठीक है। तो जैसे ही आप लिखोगे, अगर आपने 15 टाइप किया,
अगर आपने 15 इंटर किया तो आपको एक मैसेज देगा। अगर आपने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पे आपने इंटर नंबर लिखा, तो आप जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आपको एक मैसेज आएगा, इनपुट या इंटर नंबर। तो जैसे ही आपने मान लीजिए कि ये मैसेज आया और आपने इंटर किया 15, तो ये 15 आपके ए में स्टोर होगा, वेरिएबल ए में स्टोर होगा। लेकिन ये जो 15 होगा वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होगा। किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर आपने 15 ही डाला है, तो आप अगर जान रहे हो कि आपने नंबर डाला है, आपने नंबर तो इंटर किया है, लेकिन ये जो नंबर है वो नंबर एज ए स्ट्रिंग के रूप में आपको कहाँ से होगा? वेरिएबल ए में स्टोर होगा। तो ये किस में होगा? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर आपने 15 की जगह पे अगर आपने पाइथन टाइप किया, क्या इंटर किया आपने? पाइथन। आपने ये फंक्शन एग्जीक्यूट कराया तो आपको मैसेज आएगा इंटर नंबर। अगर इंटर नंबर की जगह आपने पाइथन इंसर्ट किया तो ये पाइथन भी एज ए स्ट्रिंग आपका ए में सेव होगा। ये भी क्या होगा? ये भी एज ए स्ट्रिंग आपका वेरिएबल ए में स्टोर होगा। अगर आपने फ्लोट नंबर इंसर्ट किया, जैसे आपने 9.56 इंसर्ट किया, तो ये तो फ्लोट नंबर है, लेकिन आप इस इनपुट को कैसे ले रहे हो? आप एज ए इनपुट फंक्शन के थ्रू ले रहे हो। तो ये भी नंबर फ्लोट ना होके किस फॉर्मेट में सेव होगा? स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव होगा। किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है? ये काम इसका होता है कि ये क्या लेता है? ये इनपुट टेक करते हैं कहाँ से? यूज़र से। और किस फॉर्मेट में लेता है इनपुट? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो आई होप कि आपको इनपुट फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपका आउटपुट फंक्शन क्या होता है। क्योंकि ये दोनों जो आपका इनपुट फंक्शन है और आउटपुट फंक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हो, या फिर कोई भी वेबसाइट बनाते हो, या फिर कुछ भी बनाते हो पाइथन में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको इनपुट लेना ही होगा और आपको आउटपुट प्रिंट कराना ही होगा। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं आउटपुट फंक्शन कि अगर आपको कोई आउटपुट प्रिंट कराना है, आउटपुट आपको कोई लेना है, तो आप कैसे आउटपुट ले सकते हो पाइथन में। ठीक है, तो आप आउटपुट लेने के लिए पाइथन में क्या यूज़ होता है? आपका एक फंक्शन यूज़ होता है जिसको हम प्रिंट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? प्रिंट में। तो पाइथन में आपका प्रिंट होता है फंक्शन। और यही अगर हम बात करें सिमिलरली सी में, इन सी लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है? इसमें एक प्रिंट एफ फंक्शन होता है। इसमें क्या यूज़ होता है? प्रिंट एफ फंक्शन होता है। किसमें? सी में। तो सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ फंक्शन होता है, और वही पाइथन लैंग्वेज में कौन सा फंक्शन होता है? प्रिंट फंक्शन होता है। यहाँ पे एफ नहीं होता है। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे भी आप एक चीज़ बात समझने की बात है कि जो यहाँ पे भी जो टेक्स्ट होता है, जो डबल कोट में लिखा जाएगा, वो हमेशा एज ए नॉर्मल टेक्स्ट या फिर नॉर्मल स्ट्रिंग होगा, जो कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो यूज़ किया प्रिंट, और आपने डबल कोट में यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा, अगर आप इस प्रोग्राम को लिखें और उसको एग्जीक्यूट कराएं अपने पाइथन में, पाइथन आईडीएलई में, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आप ये समझना कि डबल कोट में जो भी टेक्स्ट होगा वो कौन से फॉर्मेट में होता है? वो हमेशा एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अब इसको हम और कुछ एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं कि कैसे हमारा आउटपुट फंक्शन वर्क करता है। इससे समझने से पहले कि ये तो हो गया कि हमने डायरेक्टली इस प्रिंट फंक्शन को एक आपका स्ट्रिंग वैल्यू हमने दे दिया। अब हम देखते हैं कि अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना हो, क्या वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना हो, तो हम कैसे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं? तो हम क्या देखेंगे? हाउ टू प्रिंट value of variable, how to print value of variable। क्या हम देखेंगे कि कैसे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू। अभी हमने देखा नॉर्मली यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दिया डबल कोट में, तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर कोई वेरिएबल को हमें शो करना हो, अगर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको अगर हमें प्रिंट करना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो सपोज कीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने एक वेरिएबल लिया सी, और उसमें हमने इंटीजर डेटा टाइप का 15 स्टोर कराया। क्या स्टोर कराया? 15 स्टोर कराया। अगर मुझे इस वेरिएबल का डेटा इंसर्ट करना हो, क्या इंसर्ट करना हो इसमें, अगर हमें इस वेरिएबल का डेटा वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करना हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ करूँगा प्रिंट, और बिना डबल कोट के यहाँ पे मैं लिखूँगा सी, इसमें वेरिएबल पास करूँगा सी। तो ये क्या करेगा? ये जो आउटपुट आपका देगा, यहाँ पे मैंने किया आउटपुट, तो जो ये आपका आउटपुट देगा वो क्या देगा? वो आपका देगा
15, क्या देगा 15 आउटपुट देगा। अगर यही अगर मैं क्या करूँ प्रिंट फंक्शन में, अगर मैं इसको डबल कोट में अगर मैं इसे सी असाइन करूँ, क्या असाइन करूँ, डबल कोट में मैं इसे सी करूँ, तो ये जो आपका आउटपुट देगा वो देगा सी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको कोई वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना हो तो बिना डबल कोट के हम उस वेरिएबल को प्रिंट फंक्शन में पास कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम असाइन करते हैं इसको, तो उसका आउटपुट उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो आएगा। अगर हमें उस वेरिएबल को ही प्रिंट करना हो, जैसे ये वेरिएबल सी है और हमें सी प्रिंट करना हो, तो हम इसको डबल कोट में इस वैल्यू को पास करेंगे। तो अगर सी को आप डबल कोट में लिखोगे तो इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ना कि इसे एज ए वेरिएबल इसको ट्रीट करेगा। तो जो आपका आउटपुट आएगा केवल सी आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो अब हमने ले लिया c इजकल टू 9.6, ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। ये क्या है, ये आपका एक फ्लोट डेटा टाइप है। अगर अब आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करो, अगर आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके अगर अभी आप c को पास करो इस फंक्शन में, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 9.6। क्या आएगा 9.6। अगर आप इसको फिर से अगर ये वाला पास करो प्रिंट डबल कोट में सी, तो बताओ क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा केवल सी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी लेते हो, कोई भी डेटा टाइप लेते हो, क्योंकि इसमें आपको डेटा टाइप मेंशन नहीं करना होता है, अगर यही आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हो, तो अगर आप ये फ्लोट डेटा टाइप है, तो अगर फ्लोट डेटा टाइप को अगर आपको आउटपुट लेना होता है तो प्रिंटफ में आपको मॉड्यूल एफ का यूज़ करते हो। आपको पहले सी लैंग्वेज आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सा डेटा टाइप प्रिंट करना चाहते हो। अगर आपको फ्लोट प्रिंट करना हो तो आप मॉड्यूल एफ यूज़ करोगे, अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना होता है तो आप मॉड्यूल डी प्रेजेंट करते हो। लेकिन पाइथन में आपको ये इजी वे प्रोवाइड कराता है कि आपको कोई भी डेटा टाइप मेंशन नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिक ही गेस कर लेता है, वो ऑटोमेटिक जान जाता है कि आप कौन सा डेटा टाइप प्रिंट करने वाले हो। जैसे आपने जैसे c इक्वल टू 15 लिखा तो इसको पता हो गया कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। तो आप जैसे इसको प्रिंट सी करोगे तो ये इंटीजर डेटा टाइप 15 प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपने इसको c इक्वल टू 9.6, अगर आपने यहाँ पे कोई फ्लो डेटा टाइप इस पर इंसर्ट कराया और जैसे ही आप प्रिंट सी करोगे तो ये आपका फ्लो डेटा टाइप प्रिंट कर देगा, 9.6 प्रिंट कर देगा। लेकिन ये आपका सी लैंग्वेज में नहीं होता है। सी लैंग्वेज में आपको स्पेशली आपको प्रोवाइड करना होता है, आपको बताना पड़ता है इस प्रिंटफ फंक्शन को कि आप कौन से डेटा टाइप का डेटा प्रिंट करना चाहते हो। अगर इंटीजर है तो मॉड्यूल डी, अगर आप फ्लोट प्रिंट कर रहे हो तो मॉड्यूल एफ लगाते हो वहाँ पे, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि आपने क्या किया, अब आप एक वेरिएबल लिए जिसका नाम है नेम और इसमें आपने एक स्ट्रिंग सेव किया एवीएस डेस्क, ठीक है। ये एक वेरिएबल है जिसमें आपने क्या कौन सा डेटा टाइप आपने स्टोर किया, स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर किया। अब जब आप प्रिंट का यूज़ करोगे, प्रिंट फंक्शन का अब यूज़ करोगे, तो हमने यहाँ लिखा प्रिंट नेम, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आउटपुट आएगा एवीएस डेस्क। क्या आएगा, एवीएस डेस्क, ठीक है। तो ये वाले वेरिएबल में आपने क्या स्टोर किया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर किया। तो जैसे आपने स्ट्रिंग यहाँ पे सेव किया, तो जैसे ही आप प्रिंट फंक्शन में इस वेरिएबल को पास करोगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, जो इस वेरिएबल में आपका डेटा स्टोर होगा वो मिलेगा। अगर यही आप इसको डबल कोट में लिखोगे, अगर आपने लिखा प्रिंट डबल कोट नेम, तो ये एवीएस डेस्क प्रिंट ना करके क्या प्रिंट करेगा, नेम प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि आपको क्या प्रिंट करना हो, अगर आपको हेलो एवीएस डेस्क प्रिंट करना हो, क्या प्रिंट करना हो, हेलो एवीएस डेस्क, तो आप इसको कैसे प्रिंट करोगे। तो इसको प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको एक प्रोग्राम लिखना होगा, इसमें आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करोगे। आप लिखोगे प्रिंट, ठीक है, फिर लिखोगे डबल कोट में हेलो, डबल कोट क्लोज, कॉमा प्लस नेम। यहाँ पे आप वेरिएबल दोगे नेम जिसमें आपने एवीएस डेस्क स्टोर कराया हुआ है। तो आपने क्या लिखा, प्रिंट फंक्शन डबल कोट में हेलो कॉमा प्लस नेम। तो ये आउटपुट क्या देगा आपका, ये जो आउटपुट देगा वो देगा हेलो एवीएस डेस्क। समझ में आया कि अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू के साथ अगर कोई और एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऐड करना हो, प्रिंट करना हो, तो आप अगर स्ट्रिंग कोई रहेगा तो आप प्लस का यूज़ करोगे कॉन्केटनेशन के लिए, ऐड करने के लिए। तो आप हमने क्या किया, हमने इस वाले वेरिएबल में हमने स्टोर कराया था एवीएस डेस्क और हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना था हेलो एवीएस डेस्क। तो हम क्या करेंगे,
कि हेलो तो कहीं स्टोर नहीं है, तो हेलो को हमने क्या किया, हमने हेलो को प्रिंट फंक्शन में डायरेक्टली इसको स्ट्रिंग पास कर दिया। और एवीएस टेस्ट कहाँ स्टोर है, नेम वेरिएबल में स्टोर है, तो हमने क्या किया, कॉमा लगा के यहाँ पे प्लस कंकेटनेशन का ये साइन होता है उसको प्लस लगाया और फिर उसके वेरिएबल नाम को यहाँ पे नेम को वेरिएबल जो नेम है जहाँ पे एवीएस टेस्ट सेव है उसको हमने पास कर दिया। तो आपको जो आप इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा हेलो एवीएस टेस्ट। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, अगर हम यही कोई अगर वेरिएबल ऐसा लें जिसमें हमने कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई हो, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें सी है, जिसमें हमने इंटीजर डेटा टाइप 10 स्टोर कराया हुआ है। क्या स्टोर कराया हुआ है, 10 स्टोर कराया हुआ है। अगर इसे हमें प्रिंट करना हो हेलो के साथ, या फिर हमें ये प्रिंट करना हो, हमें आउटपुट अगर चाहिए, अगर हमें आउटपुट चाहिए c इज इक्वल टू 10, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसको हमें प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे फिर से प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे प्रिंट, उसके बाद डबल कोट में c इक्वल टू डबल कोट क्लोज कॉमा, और यहाँ पे हम प्लस साइन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने स्ट्रिंग के लिए प्लस यूज़ किया था, तो हम यहाँ पे प्लस साइन यूज़ ना करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल को पास कर देंगे। हमने यहाँ पे c पास कर दिया, तो जो ये आउटपुट देगा जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे और जो ये आउटपुट देगा वो देगा c इज इक्वल टू 10। क्या देगा, c इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझ में आया कि ये हमने एक वेरिएबल लिया c, जो किस टाइप का डेटा आपने इंसर्ट कराया हुआ है इसमें, आपने इसमें इंटीजर डेटा टाइप इंसर्ट किया हुआ है, और आपको आउटपुट क्या चाहिए था, आपको अगर आउटपुट c इक्वल टू 10 चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होगा। आउटपुट लेने के लिए आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करोगे और यहाँ पे डबल कोट में c इज इक्वल टू लिखोगे, क्योंकि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, c इज इक्वल टू 10 लिखना है मुझे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट डबल कोट में c इक्वल लगाऊंगा और कामा, और कहाँ से मुझे वैल्यू ये लेना है, ये 10 प्रिंट होगा या 15 प्रिंट होगा, कहाँ से लेगा, क्योंकि हमने इस डेटा टाइप को, इस इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर कहाँ किया हुआ है, सी वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे पास कर देंगे। तो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपका आउटपुट मिलेगा। अगर आप ये यहाँ पे 15 चेंज कर दो, अगर यहाँ पे c इक्वल टू 15 कर दो, क्या कर दो, c इक्वल टू 15 कर दो आप, तो अब क्या होगा, अब जो आउटपुट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 15। क्या मिलेगा, 15, c इक्वल टू 15। तो ये होता है आपका आउटपुट फंक्शन। तो आई होप कि आपको इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन दोनों समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये आप अगर आप आगे और हम जब पढ़ेंगे, आगे और सारे प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपको इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन मस्ट आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप पाइथन या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये बेस होता है। जब तक आप इनपुट लोगे नहीं और जब तक आप आउटपुट प्रिंट नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।